ब्याहों पे ले जाके उसकी नुमाइश करवा रहे हैं, उससे पैसे लेते हैं। कसूर वो उस बच्चे का नहीं है। हाँ। वो जो तू तड़ाक करके बात करता है उसमें भी कसूर बच्चे का नहीं। ऑफर कराए अच्छी मुर्गियों की, कट्टों की, बच्चों की, हाँ। और आईफोन वगैरह की ऑफर कराए, उसे अपना इंटरव्यू दो। बाय द वे दूसरे लोग जो है ना उन्हें इंटरव्यू ना दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और ये साइन बोर्ड देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम इस वक्त कहां पर मौजूद हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हम फिर भी उनको बता देते हैं कि हम अहमदपुर विरका उस गांव में मौजूद हैं जहां एक गांव का एक बच्चा अजीबोगरीब गुफ्तगू करके एक 80 साल बुजुर्ग शहरी पर उसने चोरी का इल्जाम लगाया और रातों रात ही मशहूर हो गया। लेकिन आज हम उस बच्चे के वालिदैन उनको हम बुरी तरह से एक्सपोज करेंगे। साथ ही साथ हम आपको नाज़रीन कुछ वीडियो मनाजर आपको दिखाएंगे कि वो बच्चे का जो बाप जिसका नाम बिलाल जट है वो अपनी औकात पर उतर आया है। हमें देखते ही उन्होंने अपने घर को ताले लगाकर बच्चे को अंदर बंद करके वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। कहां भागने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार हमें देखकर उन्होंने अपने घर को ताले लगाने की क्यों कोशिश। इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर मियां रियाज साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये बच्चा और इस बच्चे के जो घर वाले हैं वो अपनी औकात पर क्यों उतर आए हैं, वो अपनी औकात क्यों दिखाना चाहते हैं कि अब इनको जो इज्जत सोशल मीडिया से दी गई है अब इनको वो इज्जत रास नहीं आ रही। मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि आप इस प्यारे से गांव में आए हुए हैं और क्या आप हैदर के बारे में बताना चाहते हैं, हैदर के बारे में बताना चाहते हैं या फिर उसके वालिदैन के बारे में बताना चाहते हैं? अच्छा एडी साहब, हम तकरीबन 8-10 मिनट की गुफ्तगू करें या मैं एक अल्फाज में सारी जो बात है उसे वाइंड अप कर? नहीं, लोगों को बताना चाहिए कि असल में ये मामला है क्या, ये बच्चे की असल हकीकत है क्या? असल हकीकत ये है कि एडी साहब आपको भी पता है कि जब भी कम ज़रफ़ अरूज पाते हैं ना अपनी औकात भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात इन लोगों से जो आपने बात की है कि वो घी हजम नहीं होता, ये ना हजम होने वाली बात ये हो गई है कि देखें यही सोशल मीडिया या टीवी चैनल्स हैं, इन्होंने से रातों रात पजीराई इतनी दी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच गया। ऐसे ही है। और उसके नाम पे ये गांव को कोई जानता नहीं था, वो गांव को जानना पहचाना शुरू हो गया। कसूर वो उस बच्चे का नहीं है। हाँ। वो जो तू तड़ाक करके बात करता है उसमें भी कसूर बच्चे का नहीं है। वो बड़ी प्यारी गुफ्तगू करता है, बड़ा अच्छी बात करता है और पंजाबी की जो सकाफत है उसे जागर भी करता है। असल में कसूर है उसके वालिदैन का। हाँ। बल्कि उसके वालिद गई, क्योंकि उसकी माँ तो है नहीं बेचारी। उसके वालिद का सारा कसूर है। उसका वालिद है लालची। हाँ। लालची। तो, और जो लालची जो इंसान होता है ना वो फिर अपनी औकात दिखाई देता है। अब उसके दिमाग में किसी ने बात डाल दिया कि मेरे भाई आप ना ऐसे करो कि एक बंदा अपना रख लो आगे जिसके उससे फोन सबको जो है डिवाइड कर दो, बांट दो फोन नंबर, और जो आपसे कोई डील कर ले, डन कर ले, कोई पैसे दे दे। हाँ। कोई ऑफर कराए अच्छी मुर्गियों की, कट्टों की, बच्चों की, हाँ। और आईफोन वगैरह की ऑफर कराए, उसे अपना इंटरव्यू दो। बाय द वे दूसरे लोग जो है ना उन्हें इंटरव्यू ना दो। तो पता नहीं वो आप लोगों से क्या सवाल पूछे। अच्छा। इस वजह से जब भी आज भी हम आए हैं, आपके साथ ही मैं था, तो देखा है कि उसकी दादी घर में थी। हैदर को मैंने अपनी आंखों से देखा, वॉशरूम से निकल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जब पूछा है तो उसकी वालदा ने, वो माशाल्लाह है कुछ तो मेरे ख्याल में 60-65 साल की, हाँ। उसने झूठ बोल दिया जी वो जो बच्चा है वो तो उसका बाप और शादी पे गए हुए हैं। यार मियां साहब, मुझे जहाँ तक अंदाजा, दूसरी दफा मैं इस गाँव में आया हूँ, हाँ। और पिछली दफा जब हम आए थे तो तब भी वो बच्चा ना इसी गाँव में मौजूद था। जी बिल्कुल। इनको हमें इनके गाँव वालों ने बताया इनको गाँव में कोई शादी पर नहीं बुलाता, तो इनको इस्लामाबाद में किसने बुला दिया? वो कह रहे थे कि वो रावलपिंडी शादी पे गया हुआ है। हाँ। वो जब आज गए इनकी शादियां खत्म नहीं हो रही, अब इन्होंने काम कर दिया मरासियों वाला शुरू। हाँ। अपनी जो शादियों वाले वो जैसे बुक नहीं करते किसी अपना वो पंडों को, मरासियों को, जुगतबाजों को, हाँ। कि या डांस करने वालियों को कि हमारे घर में आके हमारी दोनों को दुआला करें। बिल्कुल। वैसे ही वो बच्चे को कैश कर रहे हैं। हाँ। बच्चे की तरबियत पहले भी इन लोगों ने नहीं की, बिल्कुल, अभी वो तरबियत नहीं कर रहे। अब वो शादियों ब्याहों पे ले जाके उसकी नुमाइश करवा रहे हैं, उससे पैसे लेते हैं। बिल्कुल। अभी से वो उस बच्चे को वो पेड जो एक ऐसे जैसे होता है जो पेड कर रहे हैं उसे, जो फनकार नहीं होते। हाँ। अभी तो वो बच्चे की सीखने की उम्र है, वो पढ़ेगा लिखेगा, जब इसकी तरबियत करें वो किसी अच्छे अदारे को ये बच्चा सौंपें। देखिए मियां साहब, मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे को ये पढ़ाएंगे लिखाएंगे कोई अच्छा काबिल इंसान बनाएंगे, क्योंकि जिन माँ बाप की सोच, माँ तो उसकी है नहीं, पहले छोड़ के चली गई है। और दूसरी बात, जो ये जिसका बेटा है जो बिलाल, जो बड़े फखर के साथ बताता है कि जी अपने कानों को हाथ लगा के जी एक ही बेटा, तोबा 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 तोबा। तो ये जो शख्स बिलाल नामी है जिसने हमें बताया कि जी बेटा कभी इस्लामाबाद है, कभी जो बेटा मेरा है वो रावलपिंडी है, कभी कहता है शेखोपुरे है, ये झूठ का एक
इतना बड़ा फ्रॉड किस्म का इंसान है ऐसे ही जिसकी है। कोई इंतहा नहीं है। बिल्कुल ऐसे मुझे इन्हीं के, आपको पता है कि इन्हीं के गांव में ही इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने क्या बताया था कि बच्चा, और आपने कहा जी बच्चे को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, वो वॉशरूम से निकला, और दादी ने जो उसकी कम से कम कुछ 70 साल उम्र है, उसके भी झूठ की इंतहा है। बंदा किस किस को, हम वो दादी की वीडियो नहीं प्ले कर सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जी किसी की ऐसी खवातीन के हम वीडियो प्ले करें। लेकिन मियां साहब वो वीडियो तो मैं जरूर चलाऊंगा जो बिलाल साहब की जो एक अकड़ है। देखिए आप भाई, अल्लाह ने अगर आपको इज्जत दे दी है ना, ये इज्जत नहीं है, ये इज्जत जिल्लत है, जिल्लत है। चाहे आप जाकर देखें वो जो सादिक साहब हैं उसके कमेंट सेक्शन में देखें, वो लोग उसको, सादिक साहब को कितनी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, उससे कितना ज्यादा प्यार कर रहे हैं कि इस बच्चे की अगर तरबियत की होती तो ये 80 साल शख्स पर इल्जाम ना लगाता। चोरी का इल्जाम लगाना इतना संगीन इल्जाम है जब तक कोई साबित ना कर सके। तो अब ये उस पर भी झूठ बोल रहे हैं कि जी हमने तो ऐसा कोई इल्जाम लगाया ही नहीं है। तो मियां साहब ऐसे लोगों के बारे में अपने देखने वालों को, हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे कि ऐसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए, क्योंकि ये असल अपनी औकात पर आ चुके हैं कि अब इनको इज्जत रास नहीं आ रही। जी बिल्कुल एडी साहब, बिल्कुल सही कहा है कि ऐसे लोगों को क्या मतलब, उनको जो लाइक करते हैं, आप बच्चे को देखते हैं, जैसे स्ट्रेस के दौर में लोग एंजॉय करना चाहते हैं, उस बच्चे की बातों से एंजॉय करते थे, लेकिन उन लोगों को क्या पता कि उसके पीछे क्या घिनौना रूप है उसके बाप का। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो उसे कैश करने पे अभी तुला हुआ। खुदा के बंदे, उस बच्चे को, बच्चे की तरबियत जो पहले आपने नहीं की है, उसकी तरबियत करो, किसी अच्छे अदारे में उसे दाखिल करो स्कूल में। वो क्या कह रहा है कि अपने गवर्नमेंट स्कूल को जहाँ से तालीम हासिल करता है जी, वो खोती स्कूल है। अंदाजा कर लें आप, गवर्नमेंट को इसने खोती बना दिया। अगर इस बाप ने उस बच्चे की तरबियत की होती उस खोती स्कूल में, जो हमारे वेल एजुकेटेड टीचर हैं, आपने उनको खोतियां बना दी है। ये मैं समझता हूँ कि ये इनके वालिदैन को भी सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कल को ऐसा ना हो ये 4 दिन की चांदनी है, फिर उसके बाद अंधेरी रात है। ये रोज आया हुआ है एडी साहब। आप जानते हैं कि ये जो सदी चल रही है ना, ये अहमकों की पजीराई की सदी है। बिल्कुल, कैसे कैसे जो हमारे सिंगर शाहद फतेह अली खान वगैरह जो टिकटॉकर हैं, वो साई लोग हैं, जो बोला रिकॉर्ड जैसे चवल इंसान जो कितना वल्गर है, बकवास करता है आके, उसे इन्होंने पजीराई दी हुई है। इस बच्चे को पजीराई मिल जाना को बहुत बड़ी बात नहीं थी। बिल्कुल, को बच्चे ने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया। लोगों के लिए एंजॉयमेंट का थोड़ा से वक्त के लिए वो उनको एक खेल मिल गया, चले यार वो बातें बड़ी प्यारी करता है, उसकी बातें सुने, केडे पीडे जमुन नाल गल्लां करदा है। बिल्कुल, वो अच्छी बात है, उसे एंजॉय करना चाहिए था, मगर इसके बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए इसे, कि जो सोशल मीडिया रातों रात उसे आसमान पे लेके चला गया, शोरों की बुलंदी पे लेके गया, तो वो उसे जमीन पे भी लाके गिरा सकता है। उसे पता नहीं चलता है। वो लालची किस्म का इंसान अब डिमांड कर रहा है पैसों की। और मेरे भाई, अवाम अगर एंजॉय कर रही है बच्चे को, अगर इंटरव्यू लेने को आ रहा है, उसे इंटरव्यू दें बच्चे को, अच्छी सी बातें। यार ये बात आपने नहीं करनी है। वो जो सादक एक 80 साल शख्स है बेचारा, उसे सादक नाई बोल के उसे उसकी बेचारे की पगड़ी उछाल दी है। उसकी पगड़ियां उछाल रहे हैं। वो दूसरे नंबर पे अपने बेटे को कैश कर रहे हैं। लालची इंसान, वो पैसों की डिमांड कर रहा है कि पैसे देंगे तो फिर अब वो शादियों ब्याहों पे भेजता है उस बच्चे को, जाओ जाके परफॉर्मेंस करो और शादियों ब्याहों से पैसे इकट्ठे करो। और यकीनन ये शादी ब्याहों पर भी जाकर ना सादिक नाई को ही बदनाम कर रहे हो। सादिक नाई को बदनाम, साथ तस्वीरें बनाते हैं खड़े होके, और वो छोटी छोटी बेचारा बच्चा बातें कर। यार बच्चे को क्या है यार, वो तमाशा दिखाने वाला बंदर भी तो होता है। जब उसे सिखाते हैं ऐसे ऐसे आपने करना, वो वैसे करता है। बच्चा भी वैसे कर रहा है। लेकिन ये बच्चा इतना टैलेंटेड है, बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। ये आने वाले वक्तों में अगर उसने अपने गांव का नाम रोशन किया ना। उसका बाप भी बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा टैलेंटेड है जनाब, बहुत उसका, वो तो बड़ा एक मैं क्या कहूँ उसके दिमाग को। अगर इस बच्चे ने अहमदपुर जो गांव है, जो अहमदपुर गांव का विरका जो गांव है, उसको उसने नाम रोशन किया है, ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकता है। मगर उसके पीछे उसके बाप की जो जहनीयत है, जो एक घिनौना चेहरा छुपा हुआ उसके बाप का जो किरदार है, वो भी अब सबके सामने आएगा। बिल्कुल, और जरूर हम लेकर आएंगे। दूसरे भी जो हमारे मीडिया वाले भाई हैं, उसके लालची ज़हन को, घिनौने चेहरे को वाजिया करें, उसको सामने लेके आए उसे। जी नाज़रीन, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गांव का वो बच्चा और उसके पीछे उसका बाप, जिसका हमने आपको बड़ा तफसील के साथ बताया कि वो किस कदर लालच में मुब्तला हो चुका है, और उस बच्चे को किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, किसी अच्छे स्कूल में, जहां वो अच्छी तालीम हासिल करे, जहां वो अपने मुल्क का नाम रोशन करे, वो उस